क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा जिसने आधी रात को एक लटके हुए मुर्दे से बात की थी और वही मुर्दा उसे कहानियां सुनाने लगा। तो चलिए सुनते हैं बेताल पचीसी की शुरुआत। बहुत समय पहले धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम के राजा राज करते थे। उनके 6 बेटे और 4 रानियां थीं। सभी बेटे चतुर और बहादुर थे। उन्हीं में से एक थे विक्रम। अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा, लेकिन वह बहुत विलासी था। उसे राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। उसकी लापरवाही से राज्य की हालत बिगड़ने लगी। खजाना खाली होने लगा। दुश्मनों की नजरें राज्य पर पड़ने लगी। प्रजा और मंत्री चाहते थे कि विक्रम राजा बने। विक्रम भी राज्य की दुर्दशा देखकर दुखी था और वह लौट आया। रात को जब वह नगर में घुसने लगा तो एक देवता ने उसे रोक लिया। विक्रम ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो? देव ने कहा, अगर तुम सच्चे विक्रम हो तो मुझसे युद्ध करो। दोनों में युद्ध हुआ। विक्रम ने देव को हरा दिया। देव ने कहा, तुम सच्चे राजा हो। अब सुनो, एक रहस्य। 3 लोग एक ही नक्षत्र में जन्मे थे। एक तुम हो। एक तेली था जो पाताल में राज करता था, वह महान साधक था। तीसरा कुम्हार था जिसने योग साधना से तेली को मारकर उसे पिशाच बना दिया और पीपल के पेड़ पर टांग दिया। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है। यह कहकर देव चला गया और विक्रम महल में लौटा। सब खुश हुए और विक्रम ने दोबारा राज्य संभाला। कुछ समय बाद विक्रम एक रात उस योगी के पास गया। वहां एक मुर्दा पेड़ से लटका था। विक्रम ने तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिरा और हंसने लगा। विक्रम चौंका, लेकिन फिर उसे उठा लिया। मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने दोबारा उसे उतारा और बगल में दबाकर ले चला। तभी मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? विक्रम ने कहा, मैं विक्रम हूँ, धारा नगरी का राजा हूँ और तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल ने कहा, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस पेड़ पर लटक जाऊंगा। विक्रम ने शर्त मान ली और तब बेताल ने कहा, रास्ता लंबा है, चलो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन बीच में ना बोलना और न ही कोई सवाल पूछना। और यहीं से बेताल पचीसी की असली कहानी शुरू होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।